एक प्रश्न अगर आपके सामने अगर कोई पूछे कि 77 की भूमि किसे कहते हैं, तो ये जानते रहिए कि वो जमीन जिस पर भूमिधरी का अधिकार नहीं मिल सकता, वही धारा 77 की भूमि होती है। यानी अभी भी वर्तमान में लोग जो इसकी पुरानी धारा है 132 जो होती है, उसी को अधिकतर लोग जानते हैं। यानी हम जब भी कोई पूछता है कि अगर कैसी भूमि है, तो कहते हैं 132 लैंड है। तो वो 132 लैंड जो है वो निश्चित अधिनियम जो है पहले का उत्तर प्रदेश जमींदारी विकास अधिनियम, उसका 132 धारा है। वर्तमान में ये धारा 77 हो चुका है। यदि आपके सामने कब्रिस्तान, शमशान, चारागाह या खादगड्ढा या खलिहान जो दिया गया है, अगर इस प्रकार की भूमि है, यानी ये भूमियां जो होती हैं वो किस लिए होती हैं दोस्तों? ये सभी भूमि जो होती है वो लोक प्रयोजन के लिए होती है। लोक प्रयोजन का तात्पर्य यह है कि जैसे ये लोगों के लिए होती हैं, यानी वहां जिस गांव में ये जमीन होती है, वहां की जनता के यूज के लिए होती है, किसी पर्सनल यूज के लिए नहीं होता, किसी के व्यक्तिगत यूज के लिए नहीं होता। अगर कोई भी इसमें से जमीन है, जैसे चारागाह है, तो उसमें यह है कि उस गांव के जितने भी जो भी गाय चराने वाले या भैंस चराने वाले जो होंगे, उसमें अपने गायों को चराएंगे। यानी वो जमीन जो होगी किसी इंडिविजुअल के लिए अलॉट नहीं होगी, यानी ऐसी जमीनें सबके लिए रहेंगे। जैसे दोस्तों कब्रिस्तान अगर है तो किसी नियत व्यक्ति के लिए, वो परिवार के लिए नहीं रहेगा। कब्रिस्तान हो चाहे स्मशान की भूमि हो, ये सबके लिए रहेगा। यानी ऐसी भूमि का बदलाव आप नहीं कर सकते हैं, सामान्य स्थिति में नहीं कर सकते।